न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, या फिर मैं बोल दूँ इसी चैप्टर का ही टॉपिक है जिसके अंदर आपके न्यूरॉन्स के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन में बात की थी, न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू अलग अलग आधार पर या अलग अलग बेस पर हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा। और न्यूरॉन्स के साथ में जो सपोर्टिंग सेल्स होती है उसको बोलती है न्यूरोग्लियल सेल्स। ये आपकी सपोर्टिंग सेल्स होती है, सभी क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स की क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है। कौन, न्यूरोग्लियल सेल्स, जो भी ये सेल्स है सभी न्यूरॉन्स का सपोर्ट करती है, ठीक है। और न्यूरॉन जो होता है क्या है, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन न्यूरॉन होती है आपके नर्वस सिस्टम की, वो मेन न्यूरॉन्स का होता है मेन सेल है, जबकि आपके न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तो एस्ट्रोसाइट होती है, आपके माइक्रोग्लिया होती है, थर्ड आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। ये सभी चारों सेल्स आपकी सेंट्रल नर्व सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। चारों सेल्स किसी प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, CNS के अंदर, ठीक है ना। और आपकी स्वान सेल और सेटेलाइट सेल्स ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं, PNS के अंदर, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसी सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो आपकी पहली सेल्स जिसके बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोसाइट क्या होती है, एक एक के बारे में बात करते रहेंगे। पहले हम एस्ट्रोसाइट के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोसाइट के बारे में अगर बात करें तो एस्ट्रोसाइट क्या है, एक प्रकार से सबसे लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। क्या है ये, सबसे लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है, लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ इसको एक प्रकार से, ये कैसी होती है, स्टार शेप्ड सेल होती है। कैसे होती है, स्टार शेप्ड सेल होती है, ठीक है। अब स्टार शेप सेल है तो स्टार टाइप की इस तरह से प्रेजेंट होगी आपके, ठीक है। स्टार शेप सेल होती है, ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बी। ट्रिपल बी क्या होता है, तो बता दें आपको कि ट्रिपल बी मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ट्रिपल बी होता है। इसका फॉर्मेशन करने का काम कौन करती है, आपकी एस्ट्रोसाइट करती है, इसीलिए इसको प्राइमरी फेगोसाइट के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी डिफेंस का काम करती है, प्राइमरी फेगोसाइट, या हम इसको बोल देंगे इट एक्ट एज प्राइमरी डिफेंस, एज प्राइमरी डिफेंस, इट एक्ट एज प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। ब्लड ब्रेन बैरियर ये यानी इसका फॉर्मेशन कर रही है, बैरियर का काम कर रहा है। जो अनावश्यक सब्सटेंस होते हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको कहाँ पर नहीं जाने देता, ब्रेन के अंदर नहीं जाने देता, ब्लड के द्वारा ब्रेन के अंदर नहीं जाने जाता है। एक बैरियर का काम करती है ये सेल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्राइमरी डिफेंस का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का कौन करता है, आपके प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम आपकी एस्ट्रोसाइट करती है। और मैं आपको बोल दूँ ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, स्टार शेप की होती है, ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी फेगोसाइटिक एक्शन होता है इसका, मैं बोल दूँ प्राइमरी फेगोसाइट या प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। दूसरा आपको मैं बता दूँ, ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ आपको बता दूँ ये क्या करती है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स को सेल्स, न्यूरो सेल्स जो होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको ये क्या करती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन पहुँचाने में हेल्प करती है। तो लिख सकते हैं इट हेल्प्स in the transfer of oxygen and glucose, oxygen and glucose for the neurons। तो न्यूरॉन्स को क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है, आपकी सेल करती है, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ आपके यहाँ से देखने को मिलेगा आपकी कि नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी आपकी सबसे लार्जेस्ट सेल होगी, सबसे पहली सेल मैंने आपको बता दिया एस्ट्रोसाइट।
सेकंड वन सेल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो कौन सी होती है माइक्रोग्लिया। और भी कई सेल्स होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोग्लिया के बारे में। माइक्रोग्लिया ये हमारी पहली सेल थी जिसको हमने बोल दिया एस्ट्रोसाइट। सबसे पहले हमने एस्ट्रोसाइट के बारे में बात की थी, तो हमने एस्ट्रोसाइट बोल दिया। ये सभी सेल्स क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती है किसकी, मेन सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन सी होती है, न्यूरॉन। तो हम बात करते हैं सेकंड वन माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया ये माइक्रोग्लिया जो होती है एक प्रकार से स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल तो होती है। इट इज ए स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होती है एक प्रकार से मेन फैगोसाइटिक सेल होती है। तो हम कह सकते हैं इट एक्ट एज ए मेन फैगोसाइटिक एक्शन, ठीक है। मेन फैगोसाइटिक सबसे पहले कौन करती है, एस्ट्रोसाइट। दूसरा काम कौन करती है, आपकी माइक्रोग्लिया करती है। तो मैं बोल दूँ इस प्रकार से किस में करती है, सेकेंडरी। इस प्रकार से क्या काम करती है, इट एक्ट एज सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। तो हम कह सकते हैं इट एक्ट एज सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। जो माइक्रोग्लिया होती है एक प्रकार से क्या होती है, मैक्रोफेज होती है। क्या होती है, मैक्रोफेज होती है। किसकी होती है, ब्रेन की। तो इट इज ए मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन। इट इज ए मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन। और मैक्रोफेज क्या करती है, एंगल्फ का काम करती है। किसका काम करती है, एंगल्फ का। तो प्रोटेक्शन देती है हमें, ठीक है। ये क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, एंगल्फ करती है, निकल जाती है जो भी माइक्रोब्स वगैरह या बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर कुछ भी पहुंच रहा है उसको क्या करती है, एंगल्फ करने का काम करती है। कौन है आपके, मैक्रोफेज। तो आपकी ब्रेन की मैक्रोफेज कौन है, माइक्रोग्लिया है। ब्रेन की मैक्रोफेज कौन है, माइक्रोग्लिया। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, नेक्स्ट सेल आपकी माइक्रोग्लिया के बारे में, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। कौन सी होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो देखिए बात कर लेते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के बारे में। ये थी आपकी माइक्रोग्लिया सेल्स या माइक्रोग्लियल सेल्स विच आर हेल्प इन द एंगल्फ या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। ये मैक्रोफेज होती है आपके ब्रेन की, ठीक है। मैक्रोफेज के बारे में कुछ मैक्रोफेज उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, कौन कौन सी बॉडी पार्ट में कौन कौन सी मैक्रोफेज होती है। तो थर्ड वन है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करूं मैं तो ये एस्ट्रोसाइट से थोड़ी स्मॉल होती है। हम कह सकते हैं दीज आर द स्मॉलर देन द एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट सबसे लार्जेस्ट सेल थी आपके न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर। उसके अंदर देखा जाए उसके बाद में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है जो ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट एस्ट्रोसाइट से छोटी होती है, ठीक है ना। ये जो रेस्पॉन्सिबल होती है ये सीएनएस की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। तो हम कह सकते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ of the central nervous system न्यूरॉन्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है उनकी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने का काम कौन करती है, आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है। कौन करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं बात करूँ आपके जिसके बारे में बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में, तो आपने एक तो देख लिया था स्मॉलर देन द एस्ट्रोसाइट होती है, दूसरा ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है न्यूरॉन्स के, ठीक है। तो ये मेजर फंक्शन जो होते हैं इसके यही होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में, ठीक है।
आगे आपका आता है एपेंडाइमल सेल्स। नेक्स्ट सेल कौन सी होती है? एपेंडाइमल सेल्स। तो फोर्थ वन सेल के बारे में बात कर लेते हैं। एपेंडाइमल सेल्स जो होती है, ठीक है, क्या काम करती है? मेजर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक सेल जो है आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एपेंडाइमल सेल्स 4 नंबर। एपेंडाइमल सेल्स, the ependymal cells are responsible for the formation of brain ventricles layer. It is responsible for the formation of layers of the, या मैं बोलती inner layers बोलती, तो inner layer of the inner layers of the brain ventricles. ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके इनर लेयर को फॉर्मेशन करने का काम कौन करती है? आपके कौन करती है? एपेंडाइमल सेल करती है। कौन करती है? एपेंडाइमल सेल करती है, ठीक है। एक प्रकार से कोरल प्लेक्सस होता है, तो कोरल प्लेक्सस का भी हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन करती है। यानी मैं बोल दूं ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर कौन सी सेल होती है? आपकी एपिथेलियम सेल्स होती है, या मैं बोल दूं एंडोथेलियम सेल्स होती है। एपिथेलियम नहीं कहेंगे हम, एंडोथेलियम सेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो एक एंडोथेलियम सेल्स होती है, ठीक है। ये एंडोथेलियम जो सेल्स है, एंडोथेलियम टिश्यू भी बनी हुई है, ठीक है। एंडोथेलियम टिश्यू होते हैं, सेल्स हो रही तो टिश्यू बन रहे हैं, और ये एंडोथेलियम टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन कौन कर रही है? आपके एपेंडाइमल सेल्स करती है। उनके अंदर का किसका? ब्रेन के वेंट्रिकल्स। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं वो टू कितने होते हैं? टू लेटरल होते हैं। टू लेटरल, जिनको हम बोलते हैं इस प्रकार से राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट बोला जाता है। दूसरा आपकी कौन सा होता है? सेकेंड, ठीक है ना। राइट एंड लेफ्ट हो गया, दो हो गए, एक और दो। सेकेंड वेंट्रिकल हो गया, आपका थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ठीक है ना। एक दो नहीं, थर्ड वेंट्रिकल, सेकंड सॉरी थर्ड वेंट्रिकल और आपका फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल, तीन, चार वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। इनकी तीनों चारों की क्या करती है? एक प्रकार से ये ब्लड सप्लाई करने, उसका फॉर्मेशन करने का काम करती है। अंदर के जो लेयर्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करने का काम करेगी, ठीक है। फॉर्मेशन करने का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपका आपके ब्रेन वेंट्रिकल की तरह चल रहा है, ठीक है। ये आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स है। यहाँ पर 3 ओपनिंग होती हैं, 2 लेटरल होती है और एक आपकी क्या होती है? मिडिल में होती है। एक तो फोरामिनल लुस्का होती है और एक मिगेंडी होती है। मिगेंडी जो होती है आपकी मिडिल में होती है। मिगेंडी कहाँ होती है? यहाँ, इसको बोलते हैं मिगेंडी। मिगेंडी बोला जाता है इसको, फोरामेन ऑफ मिगेंडी। और ये दोनों जो होते हैं ये होती है फोरामेन ऑफ लुस्का। फोरामेन ऑफ लुस्का, LUSCHK, LUS फोरामेन ऑफ लुस्का होती है, ठीक है ना। फोरामेन ऑफ लुस्का, और ये मिगेंडी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राइट एंड लेफ्ट होती है। 1 और 2 हो गया, 3 हो गए और 4 हो गया। यहाँ पर ये जो दिखना है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होते हैं। ये क्या होता है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जो इनके द्वारा क्या होता है? जैसे CF इस तरह चलता जाता है, बाद में इनके द्वारा आगे पहुँचता है। कौन? आपके फोरामेन ऑफ मिगेंडी, आपके फोरामेन ऑफ मिगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्का। 2 लुस्का होते हैं, एक मिगेंडी होता है, ठीक है। तो इसकी ब्रेन की जो वेंट्रिकल यानी अंदर की जो लेयर्स है उनका फॉर्मेशन करने का काम कौन करती है? आपके एपेंडाइमल सेल्स करती है, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स करती है। इसके अंदर कोरेट प्लेक्सस होता है जो कि बंच ऑफ कैपिलरी होती है उनका बना होता है, जो कि एक प्रकार से क्या करता है? आपके CSF का फॉर्मेशन करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोरेट प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं आपके एपेंडाइमल सेल्स के अलावा नेक्स्ट सेल होती है आपकी स्वान सेल। कौन सी होती है? स्वान सेल। स्वान सेल। तो यहाँ पर स्वान सेल की अगर मैं बात करूँ तो ये किस लिए जिम्मेदार होती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर काम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द formation of myelin sheath of the PNS neuron. Myelin sheath
ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके माइलिन शीथ का फॉर्मेशन का काम कौन कर सकती है, कौन करती है, आपके श्वान सेल करती है। ये आपके बता दूं इधर ऐसे 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 और इस तरह से आपका न्यूरॉन्स जैसे इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह आपका न्यूरॉन्स वगैरह है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये आपके इस तरह है, आप देखने को मिल रहा है इस तरह जो चीज़ें हैं, ठीक है। ये माइलिन शीथ है, यहाँ पर इस माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, इसके ऊपर इस माइलिन शीथ की कवरिंग को हम एक्सोलेमा बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है चीज़ें। यहाँ पर आपकी श्वान सेल्स पाई जाती है, इस कवरिंग की यहाँ श्वान सेल पाई जाती है, कौन होती है, श्वान सेल्स होती है, समझे आप बात को, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ श्वान सेल्स के अंदर पाई जाती है, श्वान सेल यहाँ पाई जाती है। तो किसका है ये, पीएनएस का न्यूरॉन है, तो पीएनएस का पेरिफेरल नर्व सिस्टम होते हैं, उसका न्यूरॉन है जिसका फॉर्मेशन की जो माइलिन शीथ है उसके फॉर्मेशन का काम कौन कर रही है, आपके श्वान सेल कर रही है, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके लास्ट सेल आपकी कौन सी है, श्वान के बाद आपकी आती है सैटेलाइट सेल। 6 नंबर पे हम बात करते हैं सैटेलाइट। श्वान सेल कौन सी है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में काम करती है, आपके सैटेलाइट में पेरिफेरल नर्व सिस्टम में काम करती है, बाकी आपकी इसमें करती है सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर काम करती है। सैटेलाइट सेल्स होती है, सैटेलाइट जानते हो सब पर नज़र रखती है अपने प्रकार से, ठीक है। जो सैटेलाइट बनी हुई है वो भी क्या कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड पे पूरी नज़र रख रही है, तो सैटेलाइट का काम करती है। ऐसे हमारी बॉडी में भी सैटेलाइट सेल होती है जो आपकी मेंटेनेंस का काम करती है। आईसीएफ एंड ईसीएफ जो फ्लूइड होता है, आईसीएफ एंड ईसीएफ जो होता है उसके मेंटेनेंस का काम करती है। मैं बोल दूँ इट मेंटेन द आईसीएफ एंड ईसीएफ, मेंटेन द आईसीएफ ईसीएफ। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल से सेल के बाहर है उसका हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर। तो इसके बात करते हैं सैटेलाइट सेल्स की, तो ये मेंटेनेंस का काम करती है, ठीक है। ये ओनली पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होती है, ओनली किसके अंदर होती है, ओनली प्रेजेंट इन पीएनएस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर से आपको बता देता हूँ, ये पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होती है। आपके माइलिन शीथ जो होती है उसका फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, तो वो भी क्या होती है, पीएनएस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये थी आपकी क्या कुछ ऐसी सेल्स जो न्यूरोग्लियल सेल्स थी, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब कुछ मैक्रोफेजेज हैं जो आपको बता दूं कि बॉडी में कुछ मैक्रोफेजेज होती है, ठीक है, जिनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेज कौन कौन सी होती हैं, तो ब्रेन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्रेन में मैंने क्या बताया था, माइक्रोग्लिया, क्या बताया था, माइक्रोग्लिया, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं लंग्स में, तो लंग्स में कौन सी होती है, डस्ट सेल्स। लंग्स में कौन सी होती है, डस्ट सेल्स, ठीक है। लंग्स में कौन सी होती है, डस्ट सेल्स। आपके लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर के अंदर क्या होती है, कूपर सेल्स, कौन सी होती है, कूपर सेल्स होती हैं, ठीक है। स्किन की बात करूं तो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, कौन सी होती हैं, लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स होती है, ठीक है ना। लैंगरहैंस सेल्स, HENC, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं। आपकी बात करूँ किडनी की तो मेसेंजर सेल्स होती हैं, कौन सी होती हैं, मेसेंजर सेल्स। किडनी के अंदर बात करूँ तो मेसेंजर सेल्स होती हैं, कौन सी होती है, मेसेंजर सेल्स होती है, ठीक है। आपके बोन की बात करूँ तो ओस्टियोक्लास्ट होती है, बोन में कौन सी होती है, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके प्लेसेंटा की तो प्लेसेंटा कौन सी होती है, हाफ वेवर सेल्स, हाफ वेवर सेल्स होती है, हाफ वेवर सेल्स होती है। ऐसे हमारे प्रत्येक बॉडी के पार्ट में अलग अलग टाइप की मैक्रोफेजेज होती हैं जो क्या करती हैं, ये प्रकार से हमारे ऑर्गन्स को डिफेंस कराने का काम करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। अब ये होती तो क्या है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, लेकिन ये क्या करती है, ये अपना शेप बदल लेती हैं। और जो कैपिलरी होती है वो किसी होती है, सिंगल लेयर की होती है, सिंगल लेयर की होती है, उसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं बीच बीच में से, जिससे क्या हो सकता है, इस प्रकार से आपके फ्लूइड वगैरह जा सके आपके ऑर्गन या टिश्यू के अंदर। तो मैक्रोफेजेस क्या करती है, अपनी साइज शेप एंड साइज चेंज करती रहती है। अगर ये मैक्रोफेज क्या होती है, या मैं कह दूँ आपको लिम्फोसाइट ब्लड में है तो लिम्फोसाइट कहलाएंगे आपकी, ठीक है ना। और जैसे ही आपके इसके अंदर बाहर आ जाएंगे ऑर्गन के अंदर तो ये क्या कहलाएंगे, आपके मैक्रोफेज कहलाएंगे। और मैक्रो बोले तो बड़ा पार्ट बना लेंगे, बड़ा पार्ट बना लेंगे, क्या बनाएंगे, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज बोले तो बड़ा पार्ट बना लेंगे। एक्चुअली ये क्या होती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है, कोई भी सेल इसके द्वारा बाहर नहीं निकलेगी स्पोर के द्वारा, तो ओनली मैक्रोफेज होगी। जो ऐसी मैक्रोफेज इस तरह से होगी, इस तरह मैक्रोफेज पाई जाएगी, या फिर सिर्फ मैक्रोफेज इस तरह से पाई जाएगी, तो ये क्या करेगी, एक प्रकार से लंबी बन जाती है, लंबी बन के इससे बाहर आ जाती है।
और ऐसे करके बाहर आ जाएगी। बाहर आते इस तरह माइग्रेट करेगी तो इस तरह मोटे पार्ट में देखेगी, इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। तो ये मैक्रोफेज हो रही है। ये क्या है? मैक्रोफेज है। या मैं बोल दूँ एक प्रकार से ऐसे ऐसे करके मैं बोल दूँ ये क्या है? मैक्रोफेज है। मैक्रो बोले तो बड़ा, ठीक है ना। तो उसमें अब बड़े सरफेस एरिया बनेगी तभी तो किसी फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ करेगी, किसी बैक्टीरिया वायरस को एंगल्फ करेगी। तो इस तरह से ये देखने को मिलती है। बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे क्या होती हैं आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है, जो आपको मेरे हिसाब से खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा जहाँ तक है, ठीक है। और किसी तरह से किसी को लगे कोई भी चीज़ डाउट लगे तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ रह गई तो मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ है। किसी चीज़ में कोई तरह की आपको प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है किसी तरह से, तो कमेंट करके बताएं मुझे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप ये। और किसी तरह की और वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए या कोई तरह की डिजीज़ चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट की बात आती है तो उस सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि इस सब्जेक्ट के बारे में ये टॉपिक बताओ सर एक बार से, तो मैं आपको प्रॉपर रूप से, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉपर में कर पाऊँ। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छी प्रकार से आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आपका साथ मेरा साथ होगा। थैंक यू।